दोस्तों, अगर आपको 2025 में घर बनवाना है तो आपको पता होना चाहिए कि घर बनवाने में कितना खर्चा होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखो, सारी चीजें बताने वाला हूँ। लेबर का कितना खर्चा लगेगा, मटेरियल कितने का आएगा, कहाँ गलती करते हैं ज़्यादातर लोग मकान बनवाते समय और कहाँ ध्यान देना है घर बनाते टाइम, और क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि पैसे बचाने के चक्कर में घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं कुछ ही टाइम बाद। कहाँ पर पैसे लगाने हैं, कहाँ पर बचाने हैं, विद मटेरियल, लेबर रेट सहित सारी चीज़ें बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट रेट क्या चल रहा है घर बनाने का। दोस्तों, नॉर्मली जो हमारे यहाँ यूपी में बेसिक रेट जो चल रहा है वो 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट चल रहा है, जिसमें कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवाते हैं तो आपको 15 लाख रुपए लगेंगे। लगभग इतने में आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा विद लेबर और मटेरियल सहित। बाकी मटेरियल और लेबर चार्ज कितना लगेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितनी ईंट, कितनी एग्रीगेट और कितनी स्टील और पेंट कितना लगेगा आपके मकान में। सारी चीज़ों का खर्च और लेबर रेट सहित सारे कामों का लेबर चार्ज भी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में 1500 के रेट में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मॉडर्न लुक चाहिए, ब्रांडेड सामान चाहिए, किसी भी तरह का आपको डिज़ाइनर काम इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिंपल घर रहने लायक मिलेगा, जो कि प्लास्टर, पेंट, वायरिंग, प्लम्बरिंग सहित वेल फिनिश आपको मकान मिलेगा, एकदम बेसिक लेवल का, जिसे हम सी क्लास का घर बोलते हैं। फिर आता है हमारा मीडियम क्लास का घर यानी कि बी क्लास का घर, जिसका रेट मार्केट में 1800 से 1900 रुपए प्रति स्क्वायर फीट चल रहा है। 150 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें क्या होता है कि आप मकान की लाइफ ज़्यादा पाते हैं। काफ़ी जगहों पर ब्रांडेड सामान के साथ कुछ लोकल ट्रस्टेड सामान के कॉम्बिनेशन से मजबूत और टिकाऊ घर बनाया जाता है, जो दिखने में थोड़ा बहुत मॉडर्न लुक देता है और मन मुताबिक एलिवेशन रखने की सुविधा भी इस प्लान में मिलती है। साथ ही मीडियम क्लास के घर के हिसाब से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट अच्छे मिलते हैं, तो आपका बेस्ट घर बनेगा, जो कि 1800 से 1900 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में बनेगा। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में घर बनवा रहे हैं तो आपका 18 से 19 लाख रुपए खर्च आएगा। बढ़िया, मजबूत, आकर्षक और टिकाऊ घर बनेगा, जो ज़्यादातर लोग बनवाते हैं, जिसे बी क्लास का घर भी बोला जाता है। फिर अब बात करते हैं दोस्तों कि ए क्लास का घर बनवाने का मार्केट रेट क्या चल रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। दोस्तों, ए क्लास का घर बनवाने का मार्केट रेट जो है इस समय 2400 से 2500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट चल रहा है, जिसमें कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवाते हैं तो आपका 24 से 25 लाख रुपए खर्च होने वाला है उसको वेल फिनिश कराने में। क्योंकि इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी ब्रांडेड लगती हैं। घर की डोरबेल से लेकर पानी की टंकी तक ऑल ओवर मटेरियल जो आपका लगता है ब्रांडेड आता है। एलिवेशन में भी खर्चा होता है, टॉप क्लास का एलिवेशन निकलता है। बाकी साथ ही इंटीरियर का भी बेस्ट लुक मिलता है। यानी कि आप अगर इतना खर्च करते हैं अपने मकान में 24 से 25 लाख रुपए, तो आस पड़ोस में आपका मकान देखने लायक होगा और दूर दूर तक इसके चर्चे होंगे। अगर आपने अपने मकान को सही लुक दे दिया तो पैसा वसूल समझ लो, क्योंकि इन मकानों की लाइफ काफ़ी बढ़िया होती है। सारी चीज़ें ब्रांडेड लगती हैं तो रिपेयरिंग की भी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और लोकल ब्रांड के मुकाबले ये ख़राब नहीं होंगे और आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा मकान को लेकर। तो अब मान के चलते हैं कि हमें 1000 स्क्वायर फीट में मकान बनवाना है विद मटेरियल क्लास सी के हिसाब से 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रेट पड़ता है आपको, जो कि 15 लाख रुपए में बनता है, जिसका 28 से 30% लेबर चार्ज में जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं, बाकी मटेरियल खुद प्रोवाइड करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली उतना ही पड़ जाता है और आपको उससे ज़्यादा का भी पड़ सकता है। लेकिन उसमें यही चीज़ होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर सही है तो अच्छा मटेरियल लगाएगा, अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो भी अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगा, और अगर आप लगाते हो तो आप तो मटेरियल अच्छा ही लगाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। बाकी आप काम पे जरूर नज़र रखें कि कॉन्ट्रैक्टर किस हिसाब से काम करवा रहा है, क्योंकि बेसिक जो रेट होता है आपका 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का, उसमें ज़्यादा ब्रांडेड सामान नहीं लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि आपने जो है उसको एक बजट दे दिया है कि इतने में ही आपको बनाना है, तो वो उसी हिसाब से बनाएगा कि इतने में ही बन जाए। उसी जगह में आप अपने हिसाब से बनाते हैं तो आप कोई भी चीज़ मन मुताबिक ब्रांडेड लगा सकते हैं, कोई भी सामान अच्छे से अच्छा लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है। चाहे फिर वो 1500 रुपये से 1600 रुपये या 1700 रुपये स्क्वायर फीट चला जाए, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अपने घर में लगा रहे हैं, आपको नहीं खलेगा। लेकिन उसी जगह पर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अगर आपके मकान में सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी लगा के बढ़िया बना देगा,
तो बजट अगर उसका 1500 से 1600 चला गया, तब तो आप यही बोलोगे जितने में तय था उतने में बना के दो, हमें उससे मतलब नहीं है क्या ब्रांडेड लगाया क्या नहीं लगाया, जितने में तय था उतने में बना के दो, कोई जरूरी नहीं था कि ब्रांडेड ही लगाओ। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो होता है मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन उतना भी गलत नहीं करना चाहिए। बेसिक रेट में तो लोकल सामान लगभग चलता ही है 1500 से 1600 में, लेकिन बी क्लास का जो घर बनता है उसमें जो सामान अगर लोकल लगा रहा है तो उसे तुरंत रुकने को बोलो और सामान वापस ले जाने को बोलो। इसमें ब्रांडेड सामान ही लगवाएं। बी क्लास का जो घर होता है उसमें अच्छा खासा बजट होता है कि बढ़िया से बढ़िया घर बनकर तैयार हो जाए। उसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर गफला करने लगे तो जरूर एक्शन लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो विद मटेरियल काम होते हैं ज़्यादातर आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर लोग करते हैं, क्योंकि इनको इसकी प्रॉपर नॉलेज होती है और किसी भी आम ठेकेदार को ऐसे विद मटेरियल काम इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो गलत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठेकेदार करते हैं, मौका मिलने पर सब गलत करते हैं, बस बदनाम ठेकेदार होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर लोग आपको ऐसा घुमा के बेवकूफ़ बनाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनसे बहस करने की हिम्मत भी नहीं करोगे, लेकिन ठेकेदार से आप लड़ जाओगे क्योंकि उसका काम आपको दिख जाता है। होता क्या है कि सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट जब तक ठेकेदारों को गलत नहीं कहेंगे, बदनाम नहीं करेंगे, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर ठेकेदार बिना आर्किटेक्ट के मकान बना दे तो आर्किटेक्ट उसमें लाख कमियां निकाल देगा। वहीं अगर जो ठेकेदार सिविल इंजीनियर को सेट कर ले कि 5-10 हज़ार रुपये मैं दूंगा, आपको कुछ नहीं बोलना है साइड पे, तो वो क्या होता है, उस जगह पे सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो है 5-10 हज़ार रुपये लेकर के वहाँ पर छोटी मोटी नॉर्मल कमियां बता देंगे और निकल जाएंगे। और जो ठेकेदार ये चीज़ ना करे तो उसी मकान में 1000 कमियां निकाल देंगे, हो सकता है कि काम ही बंद करवा दें। लेकिन इसकी बात कहीं भी नहीं होती है कि कॉन्ट्रैक्टर कितने में काम कर रहा है, 150 में बना रहा है कि 140 में बना रहा है कि 180 में बना रहा है। कम से कम में कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं, फिर सिविल इंजीनियर बुलाते हैं सही गलत देखने के लिए। वो भाई साहब तो कमी बताएंगे ही, इसी के लिए आते हैं, इसी के पैसे लेते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को गलत कहने से पहले एक बार रेट की जरूर बात करें, क्योंकि जब आप पैसा अच्छा दोगे तो अच्छे से अच्छा काम होता है। फिर आप किसी को भी बुलाओ और गलत है तो फटकार भी लगाओ और पैसे भी काटो, जो चीज़ जायज़ है। लेकिन कम पैसे में सब सही भी होना चाहिए, उसमें ये नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से थोड़ी ना लगाएगा, मकान बनाने में थोड़ी बहुत गलती लास्ट में हो ही जाती है, जो कि चाहे जितना अच्छा आप कॉन्ट्रैक्टर बुला लो, कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो ही जाती है। वो भी कमाने निकला है, इस वजह से साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि अच्छे काम के लिए अच्छे पैसे भी लगते हैं, फिर भी अच्छा काम नहीं होता है तो आप उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लें। मेरी किसी आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर या ठेकेदार से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैंने पर्सनली किसी को बोला है। हर इंसान एक सम्मान डिजर्व करता है, चाहे वो हमारे सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या ठेकेदार हो या कोई मिस्त्री हो या लेबर हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक सामाजिक बात रखी है कि गलत सब करते हैं, बदनाम सिर्फ ठेकेदार है। इस वजह से, क्योंकि किसी की कमी दिख जाती है, किसी की छिप जाती है। गलत सब करते हैं जिसे मौका मिलता है, चाहे वो ठेकेदार हो, आर्किटेक्ट हो या सिविल इंजीनियर हो, मिस्त्री हो। गलत सब करते हैं जिसको जब मौका मिलता है सब करते हैं। कोई यहाँ धर्मात्मा नहीं है कि कोई धर्मात्मा है सब अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है आज के टाइम में जो धर्मात्मा हो। अब बात करते हैं दोस्तों मटेरियल की। तो मटेरियल के विषय में हम बात करेंगे कि 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम मान के चलें तो 1000 स्क्वायर फीट में आपका 450 से 460 बैग अप्रोक्सीमेटली आपकी सीमेंट लग जाती है, जो कि अगर आप सीमेंट एसीसी की लगवाते हैं तो इसमें लगभग 420 से 425 रुपये के आसपास रहती है। ज़्यादातर 10-5 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी लगभग इतनी ही रहती है। तो आपका 420 रुपये के हिसाब से 450 बैग आपका 1,89,000 की सीमेंट में खर्चा आएगा। दूसरी चीज़ जो लगती है हमारी मकान में, सैंड यानी कि रेत। 2000 क्यूबिक फीट रेत लगती है। अच्छी रेत जो मार्केट में मिलती है फर्स्ट क्लास की, उसका रेट 55 रुपये है। तो 1,10,000 रुपये की रेत लगेगी आपके मकान में अगर 1000 स्क्वायर फीट का आप बनवाते हैं तो। अगली चीज़ जो होती है घर में यूज होती है एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। अप्रॉक्सीमेटली 1400 क्यूबिक फीट लगेगी। इसकी मार्केट रेट जो है इस समय 50 से 55 के आसपास रहता है। लगभग 77,000 का कॉस्ट आपका लगेगा एग्रीगेट में। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्टील यानी कि सरिया। अगर अच्छी क्वालिटी की सरिया आप लगाते हैं मकान में तो मकान मजबूत भी बनेगा और मकान की लाइफ भी अच्छी रहेगी। मकान में आपकी जो सरिया लगेगी वो 4000 केजी स्टील लगेगी, जो कि आप अगर टाटा की लगाते हो तो 80 से 82 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलता है, जो कि आपका 3,25,000 का आपका स्टील का खर्चा आएगा। अब बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट में ईंट कितने लगेगी।
तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट में मकान में कम से कम 20,000 से 22,000 ईंट लग जाती है। और डिपेंड करता है कि आपके मकान का प्लान कैसा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है प्लान के हिसाब से। जो कि मार्केट में अच्छी ईंट जो है, जो बेस्ट क्वालिटी की है, वो 9 रुपए की पड़ेगी आपको अच्छी ईंट। रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है दोस्तों, तो आपका 9 रुपए के हिसाब से 22,000 ईंट 1,98,000 की पड़ेगी। लगभग 2 लाख का आपका ईंट आएगा, जिसमें से अगर आप ढूंढेंगे तो 1 आध रुपए कम में भी पड़ जाएगी। लेकिन मार्केट में जो रेट चल रहा है बढ़िया ईंट का, वो यही है जो कि मैंने बताया है। तो ये केवल दोस्तों मटेरियल का खर्चा, इसमें अभी लेबर चार्ज जोड़ी नहीं है, केवल अभी मटेरियल का रेट चल रहा है। अगली चीज़ जो है हमारी, जो फिनिशिंग को लेके, जो हमारा घर प्लम्बिंग का काम है, घर में होता है, जिसमें पानी की टंकी, नल, पाइप और सिंक से लेकर बाथरूम में पानी से रिलेटेड जो भी मटेरियल का खर्चा आता है, वो 1000 स्क्वायर फीट में 75,000 से 80,000 के रुपए के बीच में आता है। हमारा मटेरियल केवल प्लम्बिंग का सामान जो आता है वो 75 से 80,000 रुपए का आता है। अगली चीज़ जो हमारी होती है वो टाइल की। इसका खर्चा कितना आता है 1000 स्क्वायर फीट में मटेरियल का? तो इसमें मटेरियल आपका 65 से 70,000 रुपये टाइल आते हैं, जिसमें आप ज़्यादा हाई फाई टाइल नहीं ले सकते हैं, आपको मीडियम क्लास की टाइल मिल जाएंगी काम चलाने लायक। इसमें भी अभी लेबर रेट नहीं जोड़ा गया है। अगली आइटम जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक की सामान जो लगता है, पाइप हो गए, स्विच हो गए, वायर हो गया, बोर्ड हो गए आदि को लगाने में 65,000 रुपये का खर्च आता है 1000 स्क्वायर फीट के घर में, जो कि आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। अगली चीज़ जो आपको घर में करनी है वो खिड़की दरवाजे जो लगवाते हो, उसमें कितना खर्चा आता है। इसमें आपका लगभग 1 लाख के आसपास खर्चा आता है, जो कि दरवाजे आपके बोर्ड के रहेंगे और खिड़कियाँ आपकी एल्युमिनियम की रहेंगी। बाकी डिपेंड करता है कि आपने घर में प्लान के हिसाब से कितने खिड़की दरवाजे रखे हैं, उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। ये सब काम कराने के बाद लास्ट में जो हमारा पेंटिंग का काम होता है, उसका मटेरियल कितना आएगा 1000 स्क्वायर फीट में। 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप केवल इंटीरियर में पेंट करवाते हैं तो आपका जो है नॉर्मल पेंट, डिसेंट पेंट अगर आप करवाते हैं, ज़्यादा हाईफाई काम नहीं करवाएंगे, तो आपका 30 से 40,000 रुपये में हो जाएगा। अगर आप पूरे मकान में फ्रंट से लेकर अंदर से लेकर बाहर तक सब जगह करवाते हैं फ्रंट एलिवेशन के साथ,